भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कोई डील हो चुका है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने की कोशिश करेगी। बिहार के लोगों को एक प्रकार से धोखा दिया गया है कि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री रहे जदयू जिंदा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जदयू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। जेडीयू खत्म हो जाएगी, जेडीयू का द एंड हो जाएगा और कुछ ही दिन बचे हैं। जेडीयू नाम की पार्टी नहीं बचेगी और सम्राट चौधरी को लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेसी सीएम, यानी कि कांग्रेस के डीएनए वाले अब बिहार के सीएम बने हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं तारिक अनवर कटिहार के सांसद। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर जनादेश लेकर भाजपा ने इधर उधर करके अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना ही दिया। बिहार के लोग को ठग कर और अपना खेला करके सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया। तो क्या कुछ कह रहे हैं कटिहार सांसद तारिक अनवर, पहले आप वो सुनिए। सम्राट चौधरी बिहार के सीएम किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसकी संभावना तो थी। चुनाव के समय जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उसी समय ये सवाल उठा था और एनडीए ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये आश्वासन दिया था कि आगे आने वाले दिनों में अगले 5 साल के लिए नीतीश जी मुख्यमंत्री बिहार के होंगे। और इसी आश्वासन पर जो नीतीश जी के समर्थक जो मतदाता थे उन्होंने एनडीए को वोट दिया था। लेकिन हम लोगों ने उस समय भी इस शक जाहिर किया था, विपक्ष ने, कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कोई डील हो चुका है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ सौदा हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि इसकी पूरी संभावना है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने की कोशिश करेगी, और वही हुआ। और ये कहा जाए कि एक तरह से बिहार की जनता के साथ छल हुआ है। बिहार के लोगों को एक प्रकार से धोखा दिया गया है, क्योंकि उनको ये आश्वासन दिया गया था कि नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेंगे। और अब सम्राट जी बने हैं मुख्यमंत्री, शपथ वो लेंगे, तो इनके बारे में अभी तो कुछ कहना मुश्किल है। संभावना जो भी है वो आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना वो सक्षम है बिहार को चलाने में। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार वासियों के साथ एक तरह से उनको नुकसान पहुंचाया। सर, आगे जदयू के भविष्य क्या देख रहे हैं आप? जदयू को क्या स्थिति में देख रहे हैं? नहीं, जदयू तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री रहे जदयू जिंदा रहा। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी कि जदयू की बैसाखी को लेकर उसको चलना पड़ा इतना दिनों तक। लेकिन अब जब पूरा कमान अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जदयू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, विलीन हो जाएगी। सर, विपक्ष के लिए अब बीजेपी ये है कि दल बदलने में उनका जवाब नहीं है। उनकी जो शुरुआत हुई वो लालू जी की पार्टी आरजेडी से शुरू हुई। उनके पिताजी कांग्रेस में थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जो डीएनए है वो कांग्रेस का डीएनए है। और उसके बाद कई पार्टियों में वो बारी बारी से गए और अंत में वो अभी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। आने वाले समय में वो कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है। जो राजनीतिक परिस्थिति थी, या तो यहाँ कांग्रेस या फिर समाजवादी, ये दो ही विचारधारा यहाँ बहुत मजबूत थी। लेकिन अफसोस की बात है कि नीतीश कुमार जी जो समाजवादी विचारधारा के मानने वाले कहे जाते हैं,
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाई है। पहले उनके साथ गठबंधन किया और अब पूरा बिहार की राजनीति, बिहार की सत्ता सीधे सीधे अब भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। या नीतीश कुमार के दौर में विपक्ष की राजनीति क्या सकती है? सॉरी, विपक्ष के रूप में अब आप लोग हैं, बीजेपी को टारगेट करना है, किस रूप में इसको करते हैं? कितना आसान होगा बीजेपी को टारगेट करना नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, हम लोग तो विपक्ष में हैं, जो विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बहुत लंबे समय से सपना देख रही थी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना साकार हो रहा है। और उसमें इंस्ट्रूमेंटल कहा जाए वो नीतीश कुमार हुए हैं। अब नीतीश कुमार का क्या इसके पीछे क्या उद्देश्य है या क्या वो चाहते हैं, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। थैंक यू सर। तो आपने सुना कि तारिक अनवर ये साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सम्राट चौधरी के पिता कांग्रेसी रहे हैं और सम्राट चौधरी खुद कई पार्टियों से गुजरकर लास्ट में बीजेपी में गए। आज एनडीए विधायक दल के वो नेता बन गए और कल शपथ ग्रहण करेंगे। इस जैसे ही ये खबर हुई, बिहार की राजनीति में विपक्ष में खास करके भूचाल मच गया है। सम्राट की एकदम जो है फहरिस्त में विपक्ष जो है उलझ गया है कि अब क्या, क्योंकि जो राजनीति में एक चाल चला जाता है वो एनडीए ने चल दिया है और सम्राट चौधरी अब बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। तो विपक्ष की तरफ से राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। फिलहाल इतना ही। अगर आप लाइव सीरीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में कोई डील हो चुका है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री लाने की कोशिश करेगी। बिहार के लोगों को एक प्रकार से धोखा दिया गया है कि नीतीश कुमार जी जब तक मुख्यमंत्री रहे जदयू जिंदा रहा। अब भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जदयू धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।